ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर दिस मच। ओके, सो हम लोग जल्दी 1000 के करीब आ जाएंगे। सो देखते हैं। थैंक यू एंड चलो मार्केट पे एक नज़र डाल लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डे है, दैट्स वाई आपको ऑलरेडी पता है कि वेन एवर द डेज कम ऑन अ इम्पॉर्टेंट बेसिस देन आई विल मेक द वीडियोज़। डेली भी बना सकता हूँ मैं, डेली अपडेट्स भी, बट वही थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है और बाकी सारी चीज़ें। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट इसलिए मान रहे हैं बिकॉज़ अगर आप मार्केट को फॉल पे देखोगे तो ऐसे देखो, आप भी एनालिसिस कर लेते हो। सबसे पहले डे का कैंडल लगा लो कि डेली में क्या हैपेंस हो रहा है, बिकॉज न्यूज़ में और बाकी जगह जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो डे के हिसाब से होता है कि आज मार्केट कैसा रहा है। तो पहले तो आज तो मार्केट निगेटिव रहा है, ये आपको दिख रहा है। कम निगेटिव रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। अब कम से मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो सेलर रिस्पॉन्स था ना वो कम शो हो रहा है, आपको ऐसे दिख रहा है। तो ये दो चीज़ों के सेंटिमेंट को दिखाता है। एक तो आपको ऐसा लगेगा कि सेलर का प्रोस्पेक्टिव पूरा हो गया, वो जैसे कह लो कि उनका टारगेट पूरा हो गया या उनके पैसे ख़त्म हो गए। अब वो और शॉर्ट एंट्री नहीं करवाएंगे या और शॉर्ट मार्केट को नहीं करेंगे। और यहीं पे फिर बायर मिस्टेक करता है, बायर अपनी पोजीशन डालता है। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से मार्केट को उठाऊंगा तो मैं एटलीस्ट यहाँ तक का तो टारगेट रखूँगा, जो कि फुल टारगेट होता है, और हाफ टारगेट ये होता है फिबोनाची के हिसाब से। ये लेवल्स अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो अगर अगेन यहाँ से शॉर्ट एंट्री चालू होती है तो फिर बायर का पैसा वहाँ पे फंस जाता है और फिर शॉर्टर का पैसा और एक बार बनता है। तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर टुमारो कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। अब इसको समझते हैं हम लोग टेक्निकली। पहले तो आप सबसे पहले न्यूज़ देख लो, फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स देख लो। ठीक है, फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स इंडिया का। तो जो सबसे पहले आएगा ना वो आप देख सकते हो। मार्केट मोड यहाँ पे भी देख सकते हो, मे भी दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो। तो एक्सट्रीम फियर आपको दिख रहा है। अब ये एक्सट्रीम फियर के बाद क्या होता है पता है, यहाँ से पिकअप चालू हो जाता है इस तरफ को, और ये फिर ऐसे ही इसी तरह से रोटेट होता रहता है। तो हमें इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, हमें इस हिसाब से इन्वेस्टिंग वगैरह भी करनी चाहिए। आज और कल के दिन में अगर आपको कोई भी बैंकिंग के शेयर या फिर टॉप निफ्टी में जो टॉप निफ्टी 50 का चल रहा है, 50 स्टॉक्स हैं, अगर उसमें से आपको किसी में भी इन्वेस्ट करना हो तो कल के डे पे अगर आपको वो लो पे मिलेंगे वो सारे शेयर्स, जैसे आप देख लो इंडिगो, आईटीसी, मारुति, रिलायंस, एसबीआई, तो आप उठा सकते हो एक अच्छी खासी क्वांटिटी से, एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के साथ। कंसल्ट कर लो अपने जो भी आपके फाइनेंशियल आपको गाइड करते हैं, ठीक है, एडवाइज़र से, और उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको एक आइडिया हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो बॉलिंजर बैंड का मैं आपको पहले थोड़ा सा स्टडी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अब बिगर टाइम फ्रेम है। तो जब तक आपको बिगर टाइम फ्रेम या बिगर पिक्चर नहीं पता होगी ना, तो थोड़ा सा मामला डाइसी होने लगता है। आपको ऐसा लगता है अरे क्यों गिरा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, जब इसने अपर चैनल बनाई थी तो अपर चैनल को आप देख ही सकते हो कि रैली नवंबर, दिसंबर, फिर जैन तक चली थी। आप अगर ये बात को नोटिस करोगे तो उसके बाद से मामला थोड़ा 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 नीचे आता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये बजट के दिन का ही है और ये अडानी वाला दिन था। तो ये भी यहाँ पे देखो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी मार्केट न्यूज़ नेगेटिव है, अगर आपको देखना है तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट न्यूज़ टुडे टॉप हेडलाइंस भी अगर आप सर्च करोगे ना, ये देखो, तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेड में दिख रहा है और यहीं से कहीं से बाउंस बैक होता है ऐसा सबको लग रहा है। कुछ लोग वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं है, मार्केट नीचे नहीं है। तो प्रभु गुरु मालिक आप मेरे को बताओ, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है तो ये नीचे कैसे नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि अभी एक अच्छा खासा बॉटम लगाया है इसने। बॉटम लगाने के बाद हम यहाँ तक की एक रिकवरी देख सकते हैं। तो अभी लेवल्स पे बात कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इट इज़ ऑन 39,500 के आसपास एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो अगर अपसाइड ट्रिगर देखना रहेगा तो। और ये मूव करके जा सकता है सबसे पहले तो 40,500, यानी 1000 या फिर उससे कम, 1000 से 700-800 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग अपसाइड को देख सकते हैं। अगर फुल ट्रिगर होगा 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में, तो हम लोग इसको 41 तक देख सकते हैं। और 41,200 जो है, 41,100 और 200, ये काफ़ी ज़्यादा बेस सपोर्ट बना हुआ था। तो अभी रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आएगा, जो कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये पूरा एरो अभी चल रहा है। तो ये हम लोग ने बात कर लिया नेक्स्ट प्लान का। अगर हम लोगों को बाउंस बैक दिखेगा तो हम लोग यहाँ पे 500 के नंबर का वेट करेंगे और ऊपर साइड के लिए चलेंगे आराम से जर्नी में।
फिर हम लोग हमेशा कॉल या फिर सी बाय करेंगे और पुट हमेशा शॉर्ट करते हुए चलेंगे। और राइट नाउ अभी हम लोग बेयरिश ही हैं, मैं भी बेयरिश हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको बॉलिंजर बैंड को स्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करना है, सॉरी टंग स्लिप होता है, बॉलिंजर बैंड को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आप कभी भी देखो, जब भी डाउन वाली रैली आई थी, लाइक हियर यू कैन नोटिस and here you can notice and here also sometime or right now this position, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4। तो केस स्टडी पे अगर ध्यान दोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ मैं, ये जनवरी के आसपास का ही डेटा है। अगर आपको डेट वाइज मेंशन करना हो तो आप देख सकते हो 23 दिसंबर का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट बॉलिंजर बैंड के बाहर आ गया था ऑन अ डेली कैंडल के बेसिस पे, एंड देन इसने एक शार्प रिकवरी दिखाई। फिर अगले दिन 2 दिन 3 दिन और ये 4 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाता है। तो ऐसे 4 दिन के रिजल्ट्स यहाँ पे भी दिखेंगे। और अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर एक कैंडल क्लोज करती है तब हम ऐसा मानते हैं। राइट नाउ ये अभी टची कैंडल है तो मे बी एक कैंडल बाहर क्लोज करना चाहिए, मतलब मार्केट और एक बॉटम फाइंड कर रहा है अच्छा सा, जिसको मैं कहता हूँ कि वो लो प्राइस होगा तो ही मार्केट वहाँ से अपसाइड को जाएगा। राइट नाउ ये लो प्राइस नहीं है, तो लो प्राइस क्या हो सकता है, 39,000 में भी हो सकता है या फिर 39,100, क्योंकि वो 100 पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो इन्वेस्टर के माइंड में होता है स्टॉप लॉस वगैरह को लेके। तो ये राइट प्राइस रहेगा मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, बेस प्राइस, ठीक है। अब सेकेंड स्टडी कर लो, ये अचानक फॉल हुआ, बाहर आया, उसके बाद देखो मामले को कैसे संभाला गया, फिर ऊपर गया था। बट अगर आप देखोगे तो इसने ऑन डॉट, अगर आप देखना चाहोगे, देखो मैं ध्यान से दिखाता हूँ, डेट है 1 फरवरी और इसने प्रॉपर 1 फरवरी का आप मूव देखो, टॉप हाई और टॉप लो, सी दिस, मतलब मैसिव मूवमेंट था उस दिन। ऐसे वी शेप की रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट खुला, ऊपर चले गया, फिर नीचे आया इतना नीचे, फिर ऊपर जाके ऐसे बंद हो गया। ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ कहीं पे ये बंद हुआ, फिर भी रेड में क्लोजिंग दिया था इसने इस दिन, 1 फरवरी का मैं बात कर रहा हूँ। फरवरी को अप्रैल फूल जैसा दिन था पूरा। अब इसके बाद यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि एक बाहर कैंडल जब क्लोज़ कर देगा रेड वाली, तो ये तकरीबन कुछ 39 को टच करेगी और उसके बाद फिर हम लोग एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो कल का दिन अगर ना ही ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और जब ये कंफर्मेशन यहाँ से मिल जाए तब अपसाइड के लिए रेडी रहना। 1 डे, 2 डे, 3 डे और 4 डेज़ के लिए, 4 to 5 डेज़ इनफ रहते हैं। एक हफ्ते की नियरेस्ट एक्सपायरी भी रहेगी, तो यहाँ कहीं पे हम लोगों को मार्केट देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे हल्का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा लेवल्स के साथ। अगर मैं बात करूँ तो वही 39,800 के आसपास, 700-800 के आसपास। उसके बाद अगर उसको क्रॉस किया तो सीधा 40,000 को क्रॉस करेगा वो, और 40,400-500 के आसपास ट्रेड करेगा। उसके बाद 40,200 के आसपास मार्केट ट्रेड करेगा नेक्स्ट आने वाले डेज़ में। अब कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सी कैंडल आती है। मेरे को बेयरिश लग रही है, तो आई एम ऑन पी साइड राइट नाउ कि पी विल रॉक अप, एंड 39,500 का पी पे ही मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आप देखोगे कि ऑलवेज़ जो रैली होती है वो अगर इस तरीके से हैपन हो गई है, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव हो गया है, तो ये ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करेगा कि मार्केट को जितना ज़्यादा ये डिप दे रहा है ना, उतनी ज़्यादा फिर हाइट में मार्केट खड़ा होगा। यानी कि हम लोग मार्केट को फिर नेक्स्ट हाई पे देख सकते हैं, जो कि अराउंड 40,000 के ऊपर हम लोगों को दिखेगा मार्केट। 44 to 45,000 के ऊपर हम लोगों को मार्केट देखने को मिलेगा। तो ये जितना करेक्शन कर रहा है इसको कर लेने दो। ये लेवल्स क्रॉस होने के बाद ही, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, इसके बाद ही मैं मानूंगा कि मार्केट साइडवेज है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर इसके जब ऊपर जाने लगेगा तब हम लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है, चीज़ें ग्रोथ कर रही है। SBI, HDFC, बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह सब ट्रेड करें। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गई होगी। पूरे महीने भर का, हफ्ते का डेटा मैंने आप लोगों को बता दिया होगा, विथ न्यूज़ भी मैंने आप लोग को चीज़ें समझा दी हैं। थोड़ा सा जाके देखो, इसका फ़ायदा हमें होता है। हम लोग डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन चैन पे ऑप्शन को ट्रेड करते हैं। सो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। देख के ये फीलिंग गुड नहीं आता है मार्केट गिर रहा है, बट अप साइड पे फीलिंग गुड आता है और प्रॉफिट भी होता है, अच्छा भी लगता है। बट क्या करें, ट्रेडर है, जॉब है, करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट तो हो रहा होगा यहाँ पे पुट साइड में, ठीक है। बट कल भी एक एक्सपेक्टेशन है कि एक रेड कैंडल का मेरा कल का एक्सपेक्टेशन है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। चलो, और इसी के साथ अगर कुछ लोग अभी निफ्टी के लिए बैठे होंगे तो निफ्टी के लिए मैं एनालिसिस कर देता हूँ एकदम सेम। सी निफ्टी ने एकदम क्लियर कट पैटर्न दिया हुआ है कि एक जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर आप देख सकते हो
कि निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहता है बॉलिंजर बैंड के साथ। मैं सेम स्टडी आपसे करवाऊंगा। इस बार आप वीडियो को थोड़ा रोक रोक के ना खुद से जवाब देना कि ये देखो डेट यहाँ पे 23 दिसंबर वाला दिन, फिर ये अपना जनवरी 27 जनवरी वाला दिन, और फिर ये वाला जो ये फॉल आया था ये 1 मार्च वाला दिन। तो ये अब ध्यान से देखो और ख़ुद से फिर आंसर करो वीडियो को पॉज करके कि यहाँ पे एक दिन का पॉज लिया या फिर बॉलिंजर बैंड के एकदम बाहर कैंडल बना दिया। यहाँ पे उस दिन बनी थी बट वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, अंदर चला गया। आज देखो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो अभी कोई सिग्नल या चांस नहीं बन रहा है कि 17,000 का सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यार 43 पॉइंट कुछ नहीं होता है। 43 पॉइंट इज़ जस्ट लाइक दैट ना कि अब भी एक शॉट मारा ना तो नीचे चला जाएगा मार्केट, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट यहाँ तक मेरे को देखने को मिल सकता है, जो कि है मुझे जहाँ तक दिख रहा है 16,800 या फिर 16,900 900-800 के बीच में मेरे को मार्केट दिखेगा। और यहाँ पे ना एक स्पाइक भी मैं देख सकता हूँ। स्पाइक का मतलब होता है ऐसे विक जैसा मेरे को दिखेगा, ऐसा वाला मार्केट मेरे को दिखेगा। उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी, जो कि यहाँ पे मे बी रेजिस्टेंस एक लेंगी। और उसके बाद निफ्टी बहुत स्लो ग्रो करता है, तो उस हिसाब से हम लोग यहीं तक का टारगेट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा 3 या 4 कैंडल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आप वही रिस्पॉन्स यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 कैंडल्स लग जाती है निफ्टी को ऊपर आने के लिए। यहाँ पे देखो 4 कैंडल्स लगी हैं, सब अगल बगल में बनी है। इसका मतलब देयर इज़ वेरी स्लो मूवमेंट इन निफ्टी बिकॉज इट्स ह्यूज, इसमें ज़्यादा शेयर्स हैं, ठीक है। तो इसको भी स्टडी करो यहाँ से, फिर ये मूवमेंट पे अपना खुद का एक बनाओ थेरी प्लानिंग आगे का, वो चीज़ें यहाँ पे बनाओ कि राइट नाउ क्या हो सकता है, ठीक है। सो निफ्टी के लिए लेवल्स अभी कल के लिए एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ तक का, ठीक है, जो कि इसको टच करे। विक भी बना देगा तो भी मैं पोजीशंस एग्जिट करूँगा। यहाँ पे भी अगर विक बना देगा तो भी मैं पोजीशंस एग्जिट करूँगा। उसके बाद जब अप साइड की रैली चालू होगी तो हम लोग सी साइड में बैठना चालू कर देंगे। मे बी एक्सपायरी बहुत अच्छी होने वाली रहेगी अपनी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।